गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने शुरू किया था लाख का घर, बाल महाभारत कथा में लाख का घर। माइंड मैप आपने देखा, उस वीडियो में मैंने बताया कि लाख का घर अध्याय में दुर्योधन की प्लानिंग है कि कैसे वे पांडवों को लाक्षागृह में भेजता है। इसी के बारे में इसमें बताया है। आज हम इस पाठ का वाचन करेंगे, पढ़ेंगे इस पाठ को, ठीक है, रीड करेंगे। आप ध्यान से सुनिए और अपनी बुक में इसे पढ़िए। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। मैंने आपको बताया कि वह पांडवों का अंत करने की, उनको नीचा दिखाने की नई नई योजनाएं दुर्योधन सोचता था, जिसमें उसके मामा शकुनी और उसका मित्र कर्ण उसे सलाह दिया करते थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी था, किंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। और जो धृतराष्ट्र थे, ऐसा कहा जाता है कि पुत्र के मोह में वे अंधे थे। वे तो नेत्रों से तो वे अंधे थे ही, लेकिन पुत्र मोह ने उन्हें अधिक अंधा किया हुआ था। तो वे अपने पुत्रों से भी अपने भतीजों से तो बहुत प्यार कर, पांडवों से तो वे स्नेह करते ही थे, लेकिन वे अपने पुत्रों से भी बहुत अधिक मोह रखते थे। उनका मोह भी पुत्रों से बहुत अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे और अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। उनमें दृढ़ निश्चय की बहुत कमी थी कि वे जो बोलते वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि पुत्र मोह में अंधे थे और किसी भी बात पर वे स्थिर नहीं रह पाते थे। कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, ऐसी अस्थिरता थी उनकी बातों में। अपने बेटे दुर्योधन पर भी वे किसी प्रकार का अंकुश नहीं रख पा रहे थे। इस कारण ये जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, कुराह यानी बुरे मार्ग पर चल रहा है, उन्होंने उसका साथ ही दिया। धृतराष्ट्र ये जानते थे कि मेरा पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन फिर भी पुत्र मोह के कारण, अपने पुत्र से बहुत अधिक प्यार करने के कारण, स्नेह प्रेम करने के कारण, उन्होंने अपने पुत्र को गलत रास्ते पर जाने से भी नहीं रोका और उसका साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभाओं में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे और उनके इसी कारण, जन्म से अंधे होने के कारण, उनके छोटे भाई को, पांडु को सिंहासन दिया गया, वही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखना ही नहीं चाहिए, है ना। लोग ऐसी बातें समाज में, वहाँ पर सभाओं में ऐसी बातें नगर में होने लगी थी कि अब धृतराष्ट्र को जो राजकाज दिया गया था, वह क्यों दिया गया था? क्योंकि वो तो जन्म से अंधे थे और उन्हें तो सिंहासन में नहीं बिठाया गया। उनके छोटे पुत्र, छोटे भाई पांडु को सिंहासन पर बिठाया गया, राजा बनाया गया। पांडु की अचानक मृत्यु हो गई और युधिष्ठिर और पांडव इस समय बहुत छोटे थे, इसलिए कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने अपना राजकाज संभाला था। तो अब जब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो उन्हें स्वयं ही इस राज्य को उन्हें सौंप देना चाहिए, उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा लोग आपस में नगर में चर्चाएं करने लगे। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। लोग ये भी कहते कि पितामह भीष्म का यह कर्तव्य है कि वे धृतराष्ट्र को जो पांडु के न होने के कारण जो राज्य उन्हें संभालने के लिए दिया था, अब वो युधिष्ठिर को दे दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकेंगे। अब लोगों को युधिष्ठिर पर बहुत अधिक भरोसा था। जनता को सबसे अधिक, जो नगरवासी थे, उन्हें युधिष्ठिर पर पूरा भरोसा था। जो जो पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से दुर्योधन और अधिक कूदने लगता था।
जैसे जैसे वह सुनता लोगों के मुँह से कि पांडवों में युधिष्ठिर श्रेष्ठ है, अर्जुन श्रेष्ठ है, भीम बलवान है, ये सारी बातें जब वह लोगों के द्वारा सुनता तो दुर्योधन और अधिक जलने लगता। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। अब दुर्योधन ने एक दिन अपने पिता को कहा, धृतराष्ट्र को कहा कि यहाँ जो नगरवासी पूर्ववासी हस्तिनापुर के लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं, है ना, कि अजीब अजीब इस तरह की बातें वे कर रहे हैं कि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए। तो दुर्योधन अपने पिता को कहता है कि आप जन्म से आप अंधे थे, इसीलिए आप बड़े होते हुए भी आपको सिंहासन नहीं दिया गया, है ना, और आपके छोटे भाई को सिंहासन पर बिठाया गया, उन्हें राजा बनाया गया। अब यदि युधिष्ठिर राजा बन जाएगा तो फिर हमारी तो आपकी पीढ़ियों तक हम इस राज्य की आशा नहीं कर पाएंगे, हमें तो कभी राजा बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा और इस तरह का अपमान हमसे नहीं सहा जाएगा। दुर्योधन ऐसी बातें अपने पिता को कहता है। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, हम युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। वह धर्म के अनुसार चलता है, धर्म पर चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। अब धृतराष्ट्र दुर्योधन को युधिष्ठिर की विशेषताएं बताता है कि उसमें इतने गुण हैं कि हम कैसे भी उसके विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। वो धर्म पर चलता है, सभी से समान स्नेह करता है और अपने पिता के ही समान वह गुणवान भी है, बहुत गुणी है और इसीलिए इतनी विशेषताएं है उसमें, इसीलिए उसमें सारी प्रजा उसे बहुत चाहती है और बहुत स्नेह करती है। तो ऐसी बातें दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बीच में होती है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। अब धीरे धीरे दुर्योधन अपनी योजना को अपने पिता के सामने ला रहा था। उसने प्लानिंग कर रखी थी। वो कहता है कि पिताजी, आप कुछ मत करिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पांडवों को वारणावत के मेले में भेज देना है ना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप इतना सब काम जो आप करेंगे, उनको भेजेंगे, उससे कोई कुछ गलत नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। अब धीरे धीरे दुर्योधन ने कई सारे ऐसे लोगों को अपने साथ मिला लिया जो कूटनीतिज्ञ थे, कि ना, जैसे कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है कि जो कूटनीति से किसी बात को सही करते हैं, गलत नीति से, है ना, गलत नीति से, धोखे से किसी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो दुर्योधन ने कुछ ऐसे लोगों को भी अपने साथ मिला लिया और वे लोग धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें पांडवों के विरुद्ध उकसाने लगे। इसमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। उसने कई तरह के उदाहरण और कई तरह के सबूत प्रमाण ला के उसने बताया कि ऐसा होता है, ऐसी बातें उसने धृतराष्ट्र को कही कि राजनीति ऐसी होती है, ऐसी होती है। इस तरह उसने राजनीतिक चालों का कई तरह की चालें उन्हें धृतराष्ट्र को बताई। जो शकुनी का मंत्री था कर्णी, उसने अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा।
अब वो पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने का कार्य कर रहे थे दुर्योधन के कहने पर, है ना। तो वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जो ऐश्वर्यवान होता है, जो बहुत अधिक समृद्ध होता है, लोग उसे ही शक्तिशाली और उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। कि पांडव आपके भतीजे हैं, ठीक है, लेकिन वे बहुत अधिक शक्तिशाली है, बहुत शक्ति से संपन्न है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चौकन्ने हो जाइए, ऐसा ना हो कि आपको कुछ तकलीफ हो जाए बाद में और आप पांडुपुत्र से आप रक्षा नहीं कर सके स्वयं की। तो वे इस तरह की बातें पांडवों के विरोध में कह के धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भावना डालना चाहते थे। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे। और धृतराष्ट्र भी सोचे, क्योंकि धृतराष्ट्र का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे स्थिर नहीं रह पाते थे, दृढ़ निश्चयी नहीं थे, अपनी बात पर, अपने इरादे में अटल नहीं थे। तो उन्हें कोई भी पहला फुसला देता था और वे पुत्र मोह में अंधे थे। इस बात का दुर्योधन ने पूरा फायदा उठाया। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दे तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। अब बार बार दुर्योधन धृतराष्ट्र को पांडवों को वारणावत भेजने की बात कह रहा था कि आप उन्हें बस वारणावत भेज दीजिए, उनके जाने के बाद ये राज्य अपना हो जाएगा, फिर वे लौट भी आएंगे तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहे और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने यानी उसकी पीठ पीछे जो पल रहे थे, उन्होंने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया कि दुर्योधन ने पांडवों के लिए भी सब कर रखा था तैयारी के, उन्हें भी उकसाने के लिए कि वारणावत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, उसमें ये खूबियाँ हैं, वो है, सारी बातें उन्होंने कहा कि तुम पांडवों को भी जा कर कहो, उन्हें भी उकसाओ कि वो भी उस मेले को देखने जाने के लिए उत्सुक हो जाए। तो इस तरह की योजनाएं दुर्योधन बना रहा था। इधर वो धृतराष्ट्र को, अब उसके जो मंत्रीगण थे, उसके चापलूस मंत्रीगण जो थे, वो धृतराष्ट्र को उकसा रहे थे पांडवों के विरुद्ध, और दूसरी ओर वह पांडवों को वारणावत मेले में जाने के लिए उत्सुक कर रहा था। तो इस तरह की प्लानिंग दुर्योधन कर रहा था। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उसकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांग ली। अब यही दुर्योधन चाह रहा था कि किसी न किसी तरह से पांडव वारणावत के मेले में पहुंच जाए। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए। अब धृतराष्ट्र ने जब उन लोगों ने आगे होकर अनुमति मांगी तो धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी और वे बड़े खुश हुए। पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा होकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। अब सारे पांडव अपनी माता कुंती को लेकर, पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत की ओर विदा हो गए। उन्होंने पितामह भीष्म से आज्ञा ली और वारणावत मेले की ओर चल पड़े। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की सीमा नहीं रही। अब दुर्योधन बहुत खुश हो गया क्योंकि वो यही चाहता था कि किसी तरह ये वारणावत के मेले में चले जाए। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडु तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। अब वो सोचने लगा कि कैसे इनका अंत किया जाए। उसने अपने मंत्री पुरोधन को बुलाकर गुप्तरों से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर, शीघ्रगामी यानी जल्दी पहुंचने वाला, है ना, शीघ्रगामी यानी जल्दी पहुंचने वाला, उस रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। इस बीच
अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाभ के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। तो यह दुर्योधन की योजना थी कि उसने वारणावत मेले में जैसे ही वो लोग जाते हैं तो पीछे से अपने मंत्री पुरोचन को बुलाते हैं और मंत्री को बुलाकर उसे एक ऐसे रथ पर बिठाते हैं जिससे कि वो उनसे पहले वहाँ पर मेले में पहुँच सके। और वो मंत्री वहाँ जाकर एक जो चीज़ें ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, वो लाख मोम और ऐसी चीज़ें वो इकट्ठी करता है जो जल्दी से आग को पकड़ लेती हैं। ऐसी चीज़ों से, ऐसी वस्तुओं से वो एक भवन तैयार करता है, एक सुंदर भवन बनाता है। तो यह योजना दुर्योधन की थी कि वे इस तरह के भवन में पांडव कुछ दिन आराम से रहेंगे और उसके बाद जब वे पूरी तरह से निशंक या आश्वस्त हो जाए कि अब किसी प्रकार की कोई तो इस प्रकार दुर्योधन पांडवों को वारणावत भेजता है और वहाँ पुरोचन से एक सुंदर भवन तैयार करवाता है और उसकी योजना सफल हो जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, पांडव किस तरह से बचकर निकलते हैं, ये सब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में इतना ही कि पांडव वारणावत में जाते हैं और दुर्योधन उनके लिए एक लाख और ऐसी वस्तुएं इकट्ठी करके जो जल्दी से आग पकड़ लेती है, ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करके अपने मंत्री पुरोचन से एक सुंदर भवन बनवाता है और पांडवों को उसमें ठहरने की योजना बनाता है कि पांडव उसमें चले जाएंगे। तो ये लेसन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पांडव की रक्षा कौन करता है और किस तरह से पांडव उस लाक्षागृह से बाहर निकल कर आते हैं।